अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटरोपीडिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट वायरसेस। टॉप 10 क्वेश्चंस अबाउट वायरसेस आज देखेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर आर डेज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। कितनी टाइप के कंप्यूटर वायरस होते हैं ये हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। There are total of 10 types of virus. These are categorized based on their working and characteristics. These are system or boot virus sector, direct action virus, resident virus, multipartite virus, polymorphic virus, override virus, space filler virus, file infectors, microvirus, and rootkit virus. These are the 10 types of viruses which can cause a damage to our computer system based on their functions. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वायरस? बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, मल्टीपार्टाइट वायरस। ये तीन तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे, ये वायरसेस में आते हैं। तो इसका ऑप्शन है डी, ट्रोजन, जो कि वायरस नहीं एक वर्म है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अ कंप्यूटर डैश डैश इज अ malicious code which self replicates by copying itself to other programs। तो बोलता है एक malicious कोड होता है जो सेल्फ रेप्लिकेट करता है, जो कॉपी कर लेता है खुद को जब वो किसी और फाइल के साथ अटैच या किसी और प्रोग्राम के साथ अटैच होता है, तो उसको हम वायरस बोलते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे फिर से। अ कंप्यूटर वायरस इज अ malicious code which replicates itself by copying itself to other programs. The computer virus gets spread by itself into other executable code or document. The intention of creating a virus is to infect vulnerable system। ये जो हम वायरस यूज़ करते हैं, जो सिस्टम की वनरेबिलिटी को एसेस करने के लिए यूज़ करते हैं या इन्फेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो वायरस होता है ये किसी और एग्जीक्यूटेबल कोड या फाइल या डॉक्यूमेंट के साथ अटैच होके खुद को रेप्लिकेट करता है। तो वायरस जो होता है इसको एक होस्ट की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। विच ऑफ देम इज़ नॉट एन आइडियल वे ऑफ स्प्रेडिंग द वायरस? ठीक है, तो इन्फेक्टेड वेबसाइट, ईमेल, ऑफिशियल एंटीवायरस सीरीज, यूएसबी एटस्ट्रा। तो इनमें से देखेंगे आइडियल वे कौन सा नहीं है जिससे हम वायरस को स्प्रेड करेंगे। तो ऑफिशियल एंटीवायरस सीरीज़ वो होती हैं जो ऑफिशियल एंटीवायरस, जो वायरस के खिलाफ हम एक प्रोग्राम यूज़ करते हैं, उसकी मदद से हम वायरस को डिलीट या क्वारंटाइन या रिमूव कर सकते हैं। तो ऑफिशियल एंटीवायरस सीरीज़ आइडियल वे नहीं है स्प्रेड करने का वायरस को। तो आइडियल वे कौन सा है? यूएसबी के थ्रू, ईमेल के थ्रू हम इसको स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन विच ईयर एप्पल सेकंड वायरस केम इनटू एग्जिस्टेंस? एक एप्पल वायरस सेकंड कब एग्जिस्टेंस में आया? तो हम देखते हैं इन मिड 1981। ऑप्शन सी है इसका आंसर। इन मिड 1981 द फर्स्ट वायरस ऑफ एप्पल कंप्यूटर वायरस, Apple computer with name of Apple II came into existence. It was also called ill cloner, which resided in boot sector of 3.3 floppy disk। तो ये 1981 में आया जो पहला Apple कंप्यूटर का वायरस था। तो इसको हम इल क्लोनर भी कहते थे। ये बूट सेक्टर ऑफ जो फ्लॉपी डिस्क थी उसके बूट सेक्टर में रिजाइड करती थी, मतलब स्टोर हो जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। In mid 1981, the first virus of Apple computers with the name came into existence। तो कौन सा एप्पल वायरस था जो 1981 में एग्जिस्टेंस में आया? तो पहले ऊपर हमने देखा एप्पल सेकंड वायरस जो था 1981 में ये इमर्ज हुआ और
ये जो एप्पल कंप्यूटर्स थे उनको इन्फेक्ट करने लगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द वायरस हाइड्स इटसेल्फ फ्रॉम गेटिंग डिटेक्टेड बाय डैश फेज। तो इसका ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। देखते हैं क्यों है थ्री वेज, कौन से है वो, कौन से थ्री वेज है जिससे ये खुद को डिटेक्ट होने से बचाता है। The virus hides itself from getting detected by three ways. These are by encrypting by itself, by altering the disk directory with additional virus bytes, or it uses stealth algorithm to redirect disk data। तो तीन वे से पहला ये खुद को एनक्रिप्ट करता है, यानी कि खुद को मतलब प्रोटेक्शन करता है, किससे, खुद को एनक्रिप्ट करता है बाय अल्टरिंग द डिस्क डायरेक्टरी विद एडिशनल वायरस बाइट्स। तो ये क्या करता है, ये जो डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर्स जो होते हैं हमारे सिस्टम में, ये एडिशनल फोल्डर्स बनाता है, और एडिशनल फोल्डर्स में ऐसी अपनी जैसी बहुत सारी वायरस बाइट्स इंस्टॉल करता है या उसमें लोड करके खुद को बचाता है, कीमोफ्लेज करता है। और क्या है, इट यूज शेल्थ एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम है उसको शेल्थ एल्गोरिथम बोलते हैं, टू रिडायरेक्ट डिस्क डाटा। ये जो बोलता है मतलब शेल्थ एल्गोरिथम क्या है, अगर हम इसको डिलीट करना चाहेंगे इस वायरस को, तो ये डिस्क में जो डाटा होता है अगर उसको डिलीट करेंगे तो ये रिडायरेक्ट करता है अपने उस डाटा के ऊपर जो हमारा ऑफिशियल डेटा होता है या हमारा पर्सनल डेटा होता है, उसको डिलीट कर लेता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। डैश इनफैक्ट्स मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड इट इज चैलेंजिंग एंड कम्प्लेक्स टास्क टू रिमूव वायरस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है टू रिमूव द infects the master boot record and it challenging and complex task to remove the virus। तो क्या है, बूट सेक्टर वायरस जो इन्फेक्ट करता है मास्टर बूट रिकॉर्ड को, और इसको एक रिमूव करना बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क है, क्या कॉम्प्लेक्स टास्क बोलते हैं। देखते हैं क्यों, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड इट इज अ चैलेंजिंग एंड ए कॉम्प्लेक्स टास्क टू रिमूव सच वायरस, मोस्टली सच वायरस स्प्रेड थ्रू रिमूवेबल डिस्क, यानी कि जो पेन ड्राइव्स होते हैं या मेमोरी कार्ड्स होती है उनकी वजह से बूट सेक्टर वायरस हमारे मास्टर बूट को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Dash gets installed and stays hidden in your computer memory. It stays involved to a specific type of uh, files which it infects। तो डायरेक्ट एक्शन वायरस है इसका आंसर। क्वेश्चन ऑप्शन बी, डायरेक्ट वायरस गेट्स इंस्टॉल्ड and stays hidden in your computer memory. Such type of virus stay involved in specific type of files which it infects। से इसकी explanation थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डायरेक्ट वायरस इज आल्सो नोन एज, डायरेक्ट वायरस को हम क्या दूसरा नाम क्या है इसका। डायरेक्ट वायरस को हम नॉन रेजिडेंट वायरस भी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है इसका आंसर। ठीक है, तो इसको क्या हम बोलते हैं, हम नॉन रेजिडेंट वायरस। which gets installed and stays hidden in your computer memory. Such virus stays involved to a specific type of files which it infects। तो इसका क्या मतलब है, ये वायरस उन्हीं फाइल्स के साथ स्टक रह जाता है जिनको ये इन्फेक्ट कर लेता है। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन वायरसेस पे। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे वर्म्स पे MCQs। Thank you so much for watching the video.